औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की खट्टी मीठी चाट, आलू और चने की खट्टी मीठी चाट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और रमज़ान में बहुत ही स्पेशल डिश होने वाली है। रेसिपी अपने एंड तक देखते हैं। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए थे 1 कप चने बॉयल किए हुए, और चने को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। सही आपने शीरा करना है, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 2 अदद आलू लिए थे मैंने, छोटे छोटे क्यूब्स में काट के इसको बॉईल कर लिया है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ज़्यादा इसमें चीज़ें कोई भी शामिल नहीं होंगी, बहुत ही आसान रेसिपी है ये। 1 अदद टमाटर लिया था, टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अच्छी तरह से अब इसको सबको चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। अचानक आपकी इफ्तारी में अगर थोड़ी सी देर हो गई है या कोई गेस्ट वगैरह आ गया, तो आप ये फ़ौरन रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। नमक है, काला नमक है, लाल मिर्च है, और थोड़ा-सा चाट मसाला है। डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। नमक और काला नमक आपने थोड़ा-थोड़ा ऐड करना है, दोनों ठीक है। अब इसको एक साइड पे रख लेते हैं। दही लिया था, दही को अच्छी तरह से हम बीट करेंगे, और दही में मैंने 1 चुटकी करीब नमक डाल दिया है। रेगुलर नमक जो होता है वो ऐड करना है। नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये। जी, तो ये सारी चाट डालने के बाद अब मैंने ऊपर से थोड़ा-सा वो दही जो मैंने बीट किया हुआ था वो डाल देंगे हम इस तरह से। आप चाहें तो सारा दही भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप सर्व करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। जी, तो ये दही डालने के बाद अब मेरे पास थोड़ी-सी खट्टी मीठी चटनी थी, मैंने इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ी-सी हम ये शामिल करेंगे, ये इस तरह से। इससे इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। और अगर आपके पास पापड़ी अवेलेबल है तो आप थोड़ी-सी पापड़ी भी ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस टाइम नहीं डाली। थोड़ा-सा पुदीना ऊपर डालूँगी। मैंने बीच में हरी मिर्ची, हरा धनिया कुछ भी ऐड नहीं किया था, तो थोड़ा-सा पुदीना डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। जी, तो आसान से 2 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लस पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।